जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। करीब हम लोग 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो रिलेटेड होगा सिंप्लीफिकेशन से। बच्चों आपको ध्यान से समझना है। यदि आप हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखेंगे ये प्रैक्टिस वीडियो, और साथ में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यदि आप जीएनबी का फॉर्म भरे होंगे और क्लास 5 में पढ़े होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आते हम टॉपिक का नाम बताते हुए चलते हैं आपको। हमारा टॉपिक का नाम है बच्चों सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल। ये जो है जीएनबी का प्रैक्टिस जो भी वीडियो बन सका हमसे, हमने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया। सेकेंड थिंग आपको समझना, आज जो हम करने वाले हैं वो PYQ सेशन होगा और ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। बच्चों आपको जो है तभी मजा आएगा समझने में जब आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर रहे हो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तब इंटरेस्ट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। तो आते हैं हम टू द पॉइंट पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि वन सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसे आप सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों। तो सबसे पहली बात है सिंप्लीफिकेशन के लिए आपका एक फॉर्मूला है वेनिकुलम। सबसे पहली बात आता है, इसके बाद BODMAS। बच्चों वेनिकुलम का जो सिंबल होता है वो समझना कि वन शॉर्ट लाइन होता है। क्या? वन शॉर्ट लाइन होता है। इसके बाद ब्रैकेट जो होता है वो 3 होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों कर्ली को मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं और साथ साथ में बिग ब्रैकेट कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। ऑफ इंडिकेट करते हैं, डिवीजन होता है, इसका सिंबल तो सभी को पता ही होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग टू द पॉइंट फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से इजी वे से सॉल्व किया जाता है। बच्चों यदि वेनिकुलम है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, वेनिकुलम को सॉल्व करना। सेकेंड ब्रैकेट में से स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट। थर्ड पॉइंट आप ऑफ को सॉल्व करेंगे और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आते हैं टू द पॉइंट पे। बच्चों यदि वेनिकुलम को आप सॉल्व करते हो तो 3 10 जा क्या हो जाएगा 30, और 50 में 30 जाएगा तो बच्चों ऑब्वियसली कितना बचेगा 20। अब 100 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80। 80 से यदि आप इसे डिवाइड करते हो तो कितना आएगा बच्चों 5, तो 100 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा 105। आंसर क्या होगा हमारा 105, जो कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा द वैल्यू अब पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा सॉल्व करने पे। तो सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, तो सबसे पहली बात है आप ब्रैकेट को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर बच्चों, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5, और यदि यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दो। 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस लिखो। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 8 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 16, तो 2 इंटू क्या होगा 2 होगा। यदि नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे समझना है कि 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, और 4 से जब इसे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, तो 2 प्लस होगा। अब इसे क्या कर दो, सॉल्व कर दो। 5 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और 2 2 जा क्या होगा 4, और प्लस क्या होगा 2। अब इन सभी को ऐड करोगे बच्चों तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों क्या है, तो देखो सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे इक्वल का स्पेलिंग सही कर लेना। अब नेक्स्ट आप ध्यान दोगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ये 13 2 है तो 13 2 जा 26 होगा, 11 5 जा 55, 55 2 जा 110 आ गया, और साथ में बच्चों कितना हो गया 7। सभी को ऐड कर दो, 113 है इंटू है, सभी को ऐड करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा। तो आपको पहले से ऑलरेडी से पता है कि 7 और 6 कितना होगा बच्चों 13 आएगा, तो 33 और इधर हो जाएगा 143, तो 13 1 जा 1 हो जाएगा, 13 1 जा 1 होगा। 11 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैचिंग है। तो यही क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, वो सबसे पहली बात है बच्चों कि क्वेश्चन को क्या करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सावधानी पूर्वक क्या करना है क्वेश्चन को पढ़ना है, देन यू हैव टू सॉल्व।
अब नेक्स्ट समझो, सिंप्लीफिकेशन है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है चीजों को ऑब्जर्व करो, देन आप क्या करो बच्चों, सॉल्व करो। तो मिक्स फ्रैक्शन है तो किसमें चेंज कर दो, फ्रैक्शन में। 17 2 जा 34 1 35 हो जाएगा, तो 35 अपॉन 17 होगा। बच्चों यदि डिवीजन का सिंबल है तो आपको पता है इसके प्लेस में क्या होगा, इसके प्लेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। 10 अपॉन क्या हो गया बच्चों, 7। अब इनटू क्या लिखेंगे हम, तो 13 3 जा 1 34 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 33 होगा। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, कैंसिलेशन करने की कोशिश करते हैं कि कोई टेबल से कैंसिलेशन हो रहा है क्या। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि कैंसिलेशन होना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन रहा है। इस बिहाफ से आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा वो समझना है आपको। तो 17 1 जा 1 हो जाएगा, 17 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 17 2 जा कितना हो गया 34, 7 1 जा 1 हो गया, 7 5 जा कितना हो गया 55, 7 5 जा 35। अब समझो नेक्स्ट जो नंबर बचा हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 10 जा 50, 50 2 जा 100 अपॉन 33। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा नंबर आया, न्यूमरेटर में 100 आ गया, डेनोमिनेटर में 33 हो गया। इसे डिवाइड दोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं आएगा 3 1 अपॉन 33, यही हमारा आंसर होगा। तो आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बच्चों, तो यही हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। बच्चों आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझो, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। बच्चों सबसे पहली बात है मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, सेकेंड हमने क्या किया सो समझो। सिंप्लीफाई करना है तो पहले ब्रैकेट के जो भी ब्रैकेट के इनसाइड होगा वो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 4 4 जा 16, 16 में बच्चों 12 जाएगा तो क्या बचेगा -4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आते हैं ये 11 3 जा 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो 7 6 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा क्या होगा बच्चों, 7 6 जा 42 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, ब्रैकेट क्या है 3। अब डिविजिबल बाय 33 होगा, प्लस क्या होगा 4। यहाँ पे समझना है ये दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 55, कितना हो जाएगा 55 इंटू क्या होगा 3, डिविजिबल बाय 33। अब देखो नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 5 होगा, 3 5 जा 15 और 60 होगा, डिविजिबल क्या होगा 33 होगा, प्लस 4 होगा। बच्चों 33 से इसे क्या करो, डिवाइड करो। तो 165 है, अपॉन में 33 है, प्लस में क्या है बच्चों 4 है। अब इसे 11 से यदि आप कैंसिलेशन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। 11 3 जा और 11 1 जा, 11 5 जा, 3 1 जा और 3 5 जा, 5 टाइम्स में कट गया। 5 और 4 दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आएगा 9। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहली बात है रीड करते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, विच मेक्स द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा और स्टेटमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, बनना चाहिए ट्रू। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 11 3 जा 33 और 7 कितना होगा बच्चों 40 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 5। इसके बाद डिविजुअल है, अब 3 अपॉन क्या है हमारा 7x है, इक्वल टू 4 अपॉन क्या है 3। तो यहाँ पे 11 11 कट जाएगा, 8 बचेगा बच्चों। अब हमारा 8 है, प्लस में क्या है डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x क्या हो जाएगा बच्चों 7 अपॉन 3x होगा, इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 3 होगा। ये 3 3 कैंसिल होगा, 4 2 जा कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा 14 क्या हो जाएगा आंसर 14, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना था। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, जीएनबी के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये भी क्वेश्चन जीएनबी के 2020 में पूछा गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात है 3 अपॉन 8 है, डिविजिबल है। बाद में से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 में आपको पता है कि 10 में क्या होगा बच्चों 1 जाएगा तो 9 अपॉन क्या होगा 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा 9, प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे 3 3 जा और 3 2 जा और 2 4 जा, 1 अपॉन 4 आ गया, प्लस 5 अपॉन 8 हो गया। यदि इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 8, और 7 अपॉन 8 क्या है हमारा
सी आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आपको फॉलो करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स, इसे सॉल्व करके बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। बच्चों यहाँ पे क्या है कि 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। अब 1 इंटू 6 करोगे तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा 6। 15 अपॉन क्या होगा 6। अब देखो यहाँ पे समझो बातों को, यदि 15 माइनस क्या हो रहा है 15 डिविजिबल बाय 15 इंटू क्या है 6। तो सबसे पहली बात है ये से आप सॉल्व करोगे तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 15 माइनस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 15 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, इंटू क्या होगा 6। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 9। ये हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आराम से सॉल्व करते हुए चलना है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग गिवन ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 31 अपॉन क्या हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस रहने दो। यहाँ पे देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा क्या हो गया 8। तो 3 अपॉन क्या हो गया 2, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 4 1 जा 4 और 3 7, 7 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो ये 49 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है हमारा ब्रैकेट, ये हमारा क्या है बच्चों ब्रैकेट इंटू 2। अब सॉल्व करते हैं आगे, 31 है और साथ में माइनस है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा ये, तो 55 अपॉन क्या हो जाएगा 4। 55 अपॉन क्या हो जा रहा है 4, अरे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा 2 से। अब बच्चों 31 अपॉन माइनस 55 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो हमें आंसर जो आएगा वो समझना है। 11 में 5 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 11 में 5 जाएगा तो क्या आएगा हमारा आंसर 6। अब 6 आएगा तो आप क्या करो कि 55 को 31 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 2 आएगा 24 आएगा, 24 अपॉन 2 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर 12, जो कि कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा गलती होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा -12। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 10। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 7 अपॉन 3 है 2 अपॉन 3 है, इसे क्या करो बच्चों मल्टीप्लाई, यहाँ पे है मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था फिर भी मल्टीप्लाई। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 5 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, अपॉन में भी है आंसर, 3 2 जा 3 1 जा 1 और 5 अपॉन क्या होगा 3, 5 अपॉन क्या है बच्चों 3, 5 अपॉन क्या हो गया 3। इसे सॉल्व करो, इसे भी सॉल्व कर दो, 5 2 जा 10 10 10 7 जा 70 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 3 3 जा 9 9 2 जा 27 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 11 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब इसे कट जाएगा 9 टाइम्स में, अब बचा हमारा क्या 70 अपॉन 9 और साथ में डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा हमारा 70 अपॉन 99। ये हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए आपको चलना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। बच्चों यदि कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या होगा बच्चों 0 होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्वेश्चन पूछा गया है कि द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ये नंबर को 16 से डिवाइड करना है। तो 16 4 जा हो जाएगा 0 होगा, 16 1 जा होगा फिर 0 होगा, 16 4 जा होगा। तो यहाँ पे 4 0 1 0 4 होगा, 4 0 1 0 4 किस में है बच्चों बी में है, तो बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 13। द सिंप्लीफिकेशन इसका निकालना है बच्चों और रिजल्ट बताना है आपको कि सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट है तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में 3 होगा तो 3 होगा और 24 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 27। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आपको यदि नहीं समझ में आया तो एक ब्रॉड लेवल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों 24 है प्लस क्या है 6 माइनस ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 2 फिर ब्रैकेट है 4 माइनस 3 है फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट है। तो सबसे पहली बात है इसे सॉल्व करो आप, तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 हो गया, 5 माइनस 2 हो गया बच्चों, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 6 माइनस क्या होगा 3 तो बचेगा 3। अब 24 प्लस
3 क्या हो जाएगा 27। यही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया वो समझो। करण ऑब्टेन 10 मोर मार्क्स देन भावना। पूरा कि करण ऑब्टेन करता है भावना से 10 मार्क्स ज्यादा। पूरा ईसा ऑब्टेन 5 लेस मार्क्स देन भावना। पूरा ईसा ऑब्टेन करता है 5 लेस मार्क्स भावना को। पूरा कि व्हाट इज द मार्क्स ऑफ करण इफ ऑल थ्री ऑब्टेन 140। बच्चों इस सिचुएशन में सभी को क्या कर लो, एज्यूम कर लो। तो करण को हमने क्या माना के, अब भावना को हमने क्या माना बी, और ईसा को हमने क्या माना आई। तो करण ऑब्टेन 10 मोर मार्क्स देन भावना, ईसा ऑब्टेन 5 लेस मार्क्स देन भावना। भावना को मैं बोल रहा हूं कि ये भावना जो है बच्चों, ये मान लो कितना है हमारा एक्स है। क्या भावना एक्स है। अब बोला करण जो है ना 10 मार्क्स ज्यादा भावना से, यदि भावना का एक्स है तो इसका एक्स प्लस क्या होगा 10। अब यहाँ पे समझना, अब बोला 5 लेस मार्क्स क्या है देन भावना, किसका ईसा का। तो यदि भावना का एक्स है ना तो एक्स माइनस इसका क्या होगा 5। अब बोला इन तीनों ने ऑब्टेन किया मार्क्स जो ना, इन तीनों ने मिलके ऑब्टेन किया वो टोटल 140 है। कितना है बच्चों 140। अब तीनों को कैलकुलेट कर दो, एक्स एक्स 3x हो गया, इसमें 10 में -5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। अब यहाँ पे समझो 3x इक्वल टू हो जाएगा 135। तो ये 3 से कैंसिल करोगे तो 3 4 जा और साथ में 3 5 जा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 45। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो करण का मार्क्स कितना होगा। तो करण का मार्क्स कितना है बच्चों x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 है तो x प्लस 10 लिखो। और यहाँ पे x का वैल्यू 45 पर 10 प्लस कर दोगे तो 55 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो डी हमारा क्या है बच्चों सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपको समझते हुए चीजों को चलना है, घबराना नहीं है। आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है बच्चों। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसे एक्स एज्यूम कर लेना। तो यहाँ पे 12 इंटू 10 है, डिवीजन है तो बच्चों डिवीजन को क्या करो मल्टीप्लाई। और आपको पता है ये दोनों कट जाएगा कितने में 1/2, तो ये होगा 2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा इंटू 120 होगा। आपको पता है कि 20 और 20 कट गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। ये 120 और 120 कट गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में सिंप्लीफाई करना है बच्चों। पहली बात है कि जो भी सारे मिक्स फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में चेंज कर दिया करो। यदि आप देखोगे तो ये 50 है, 52 अपॉन क्या होगा 5। यहाँ पे क्या होगा 44 अपॉन 5। यहाँ पे बात किया जाए तो 5 अपॉन हो जाएगा क्या 22। यहाँ पे 11 2 जा होगा, 11 4 जा होगा, 5 5 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा 104 अपॉन 5। 104 अपॉन क्या हो जाएगा 5। कहीं भी आंसर दिख नहीं रहा है, कहीं भी आंसर दिख नहीं रहा है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 24 अपॉन, ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर है। यदि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 18 क्वेश्चन समझना बच्चों क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन को ये किसके इक्वल है, तो आते हैं हम सॉल्व करते हैं। ये 25 हो जाएगा अपॉन 24 होगा, माइनस यदि बात किया जाए तो 1 होगा, प्लस क्या होगा बच्चों 7 अपॉन 36 होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने की, सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इन दोनों को एलसीएम निकाल लो, इन दोनों को क्या निकालो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 72। अब देखो 24 3 जा 75 हो जाएगा, माइनस 72 होगा, प्लस क्या होगा बच्चों 14 होगा। तो यहाँ पे 3 बचेगा और 4 कितना होगा 17 अपॉन 17 अपॉन 72 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। बच्चों 19 क्वेश्चन नंबर पढ़ो, ये सारे को आपको क्या करना है ऐड करना है, जो आएगा वो क्या हमारा होगा आंसर। बच्चों सारे को आप यदि ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे ऐड करो, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 20 20 20 20, टोटल कितने 4, तो ये हो जाएगा 8।
अब नेक्स्ट है 8 और 8 16 और 8 कितना होता है बच्चों 24। तो आपको पता है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, हाईएस्ट वैल्यू देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 0024 0024। ऐसा आंसर आएगा क्या? नहीं। और यदि आप इस तरह बनाते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होगा। आपको सभी को क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को सबसे फर्स्ट में लिखना, हाईएस्ट वैल्यू को सबसे फर्स्ट में। इसके बाद हमारा वैल्यू है 20.008, इसके बाद है 20.0। अब हमारा लास्ट में 0888 आएगा और 80। ये कहाँ पे कहीं मिल रहा है? हाँ 81 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत है। कहीं भी और मिल रहा है क्या हमारा? तो याद रख लेना हमारा आंसर जो होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में बोल रहा है क्या? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो इसे जब आप डिवाइड दोगे तो देखो डायरेक्ट नॉर्मल कैंसिलेशन कर दो। आप कैसे करोगे बच्चों? 2 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, तो कैंसिलेशन करोगे तो आ जाएगा हमारा क्या? हमारा क्या हो जाएगा 3। अब 3 अरे इसे ऐड करोगे तो 3 पॉइंट क्या होगा 50 मल्टीप्लाई 2 अपॉन क्या होगा 7। 7 से कैंसिलेशन करोगे 0.5 कैंसिलेशन करोगे तो क्या आएगा 1, जो कि ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट 21 में। 21 में समझना है बच्चों कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसे सिंप्लीफिकेशन करना है, नॉर्मली आपको सिंप्लीफाई कर दो। ये कैंसिलेशन करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा बच्चों 5 इंटू 0 पॉइंट क्या होगा 1। ये दोनों को कैंसिलेशन करोगे ना कहीं आपका जो आंसर आने वाला है इन दोनों को कैंसिलेशन करोगे तो 0.05 आएगा और माइनस करना है 0.0। दोनों को यदि आप क्या करते हो बच्चों माइनस करते हो तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ जा रहा है हमारा 0 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है गलत हो रहा है। एक बार और हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि मैंने बताया कि यहाँ से आप कैंसिलेशन करते हो 0.5 से तो 2.5 है, डिवाइड करोगे 0.5 से, मल्टीप्लाई है 0.1 माइनस है 0.05। बच्चों दोनों क्या हो जाएगा कैंसिलेशन। यहाँ पे क्या बचेगा 3 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो क्या होगा बच्चों 0.3 माइनस क्या हो जा रहा है 0 पॉइंट क्या होगा बच्चों 0.05। आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0.3 और 0 है 0 पॉइंट क्या है बच्चों 0.5 है। अब 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 2 का 2 होगा तो 0.25 हमारा क्या होगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा सी क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 22 का। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। 1 है तो 1 प्लस लिखो, एक डिजिट के बाद 0 है तो एक डिजिट के बाद क्या लिखो 2 डिजिट के बाद 0 है तो 2 डिजिट के बाद क्या लिखो बच्चों 0। 2 डिजिट के बाद क्या लिखो 0। 3 0 है डेनोमिनेटर में तो 3 डिजिट के बाद क्या लिखो 0। अब सभी को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड करोगे तो 0.01 है, इसके बाद 0.01 है, इसके बाद 0.1 है और 1 है। अब इसे मल्टी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 23। पूरा द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो किस तरह सिंप्लीफाई करना है तो देखो यहाँ पे समझो 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, यहाँ पे समझो ये सॉल्व करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 10 है प्लस है माइनस 3 है तो -6 हो जाएगा प्लस क्या हुआ यहाँ पे तो देखो 2 2 जा 4 हो रहा है -4 हो रहा है, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 तो यहाँ पे 14 हमारा आंसर जो कि आ रहा है क्या नहीं। एक बार और सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। देखो बच्चों 10 है प्लस है 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3 आएगा इंटू 2 है 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू क्या होगा 2 माइनस क्या होगा 4। जो मल्टीप्लाई उसके बाद मल्टीप्लाई का सॉल्व करो 2 माइनस 3 2 जा क्या हो रहा है 6 हो रहा है 2 2 जा 4 हो रहा है माइनस क्या हो रहा है 4 माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 12 माइनस 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 में आपको क्या करना है बच्चों सॉल्व करते हुए चलना है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन है तो जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन तो और इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। कैसे सॉल्व करना बच्चों तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36 माइनस क्या हो जाएगा 6
ये दोनों हो जाएगा 37 अब -6 हो जाएगा 31 हमारा क्या हो गया 31 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो देखो इससे क्या करना है बच्चों, व्हाट इज द बोला है क्या, इफ इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है तो व्हाट इज द इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल समझो 178 को मल्टीप्लाई किए 34 से तो इसका वैल्यू आया 60 52। अब बोल रहा है कि ये 60 52 है ना 52 है और इसे आप क्या कर रहे हो बच्चों डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप डिवाइड कर रहे हो कितना 178 से 178 से क्या करे डिवाइड कर रहे तो वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चों 34। कितना होना चाहिए 34। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हटाओगे तो 0 आएगा तो 0 आएगा तो 1 डिजिट के बाद हमारा क्या होना चाहिए डेसिमल। तो 34 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 सिंप्लीफाई करना है बच्चों। 15 इंटू क्या लिखा हुआ है 4 - 10 डिविजन बाय 5। इसे डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा 2 और इसे डिवाइड करोगे तो 60 माइनस क्या हो जाएगा हमारा तो 58 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 26 का हमारा क्या होगा बच्चों 58 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 27। ब्रदर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर। बच्चों इस सिंप्लीफाई करना है तो 98 को 98 रहने दो। अब इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 70 और 32 में 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2 आपका आ जाएगा 15। 15 में इन दोनों को ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। अब 80 माइनस करोगे इसमें तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो 18 हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट 28 नंबर। 28 नंबर में हमें क्या करना है बच्चों इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो। यदि आप सॉल्व करते हो तो ये भी हटा दो यहाँ पे क्या आएगा 00 5 5 जा 25 25 जा 100 25 0 आ जाएगा डबल डिजिट के बाद क्या आना चाहिए डेसिमल। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम 29 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू कैसे बनाना है बच्चों तो सॉल्व करते हैं। ये किसके इक्वल टू है तो 3/2 हो जाएगा। डिवीजन है तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 है प्लस क्या है 3/2 है। बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसर। बचा 2 2 जा 4 तो 7 अपॉन हमारा क्या हो गया 2 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 हमारा क्या है बच्चों 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या होगा 6 और 6 2 जा 12 12 प्लस क्या होगा 5 17 12 5 क्या हो जा रहा है बच्चों 70। यहाँ पे मैंने गलत किया क्यों यहाँ पे समझो। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 15 15 2 जा क्या होगा 30 30 प्लस 5 क्या हो जाएगा 35 जो कि आंसर कहीं दिख रहा नहीं। तो 15 2 जा हो रहा है प्लस 5 हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस्टेक हो रहा है। देखो 2 है ब्रैकेट है 18 - 3 है फिर से ब्रैकेट है और प्लस क्या है 5 है। अब समझो यहाँ पे 18 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना 15 15 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कितना 30 और 5 है तो 35 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 45 तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 35 आंसर होगा। या तो डिवीजन होगा यहाँ पे यदि यहाँ पे डिवीजन होगा तो 30 में तो 6 आना चाहिए तो 6 तो है ही नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।